सिंदबाद की दूसरी यात्रा, हीरों की घाटी और मौत का साया। बगदाद के आरामदायक जीवन में रहते हुए भी सिंदबाद का दिल समुद्र की पुकार को अनसुना नहीं कर सका। उसे फिर से रोमांच का जोश चढ़ा और उसने अपने जहाज को तैयार किया, नए व्यापारी साथियों को जोड़ा और मसालों, कपड़ों व कीमती सामान से भरकर एक नई खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। सप्ताहों तक लहरों के संग सफर करने के बाद उनका जहाज एक हरे भरे द्वीप पर पहुंचा। यह जगह इतनी सुंदर थी कि लगता था जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। घने जंगल, मीठे पानी के झरने और रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर ध्वनियां। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें यह एहसास हुआ कि यहाँ कुछ अजीब था। जहां भी नजर जाती हरियाली के बावजूद वहां कोई भी जीव नहीं था। न कोई बड़ा जानवर, न शिकारी पक्षी, न ही कोई इंसान। मानो यह द्वीप सिर्फ दिखने में खूबसूरत था, लेकिन असल में एक रहस्यमयी जाल था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सिंदबाद और उसके साथियों ने एक विशाल सफेद गुंबद जैसा कुछ देखा। पास जाकर देखा तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। यह रुख नाम के दैत्याकार पक्षी का अंडा था। रुख इतना विशाल था कि अपने पंजों में हाथियों तक को उठाकर ले जा सकता था। अब तक उन्होंने सिर्फ इस पक्षी के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन आज वे उसके घर के बीचों बीच थे। रात होते ही आसमान में एक विशाल परछाई मंडराने लगी और जमीन कांप उठी। रुख पक्षी वापस आ चुका था। यह इतना बड़ा था कि जैसे पूरा आसमान ढंक गया हो। सिंदबाद ने देखा कि रुख के पंजों पर बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। यह देखकर वह समझ गया कि यह पक्षी जहां भी जाता है वहां जरूर हीरे पाए जाते होंगे। सिंदबाद ने एक अनोखी तरकीब सोची। उसने खुद को रुख के पंजे से बांध लिया। जैसे ही सूरज निकला, रुख आसमान की ओर झपट पड़ा और कुछ ही पलों में समुद्र, जहाज और द्वीप सब पीछे छूट गया। रुख बिजली की तेजी से बादलों के पार उड़ रहा था। हवा की तेज मार से सिंदबाद की सांसें थमने लगी और हाथ सुन्न हो गए। उसे लगा कि अगर उसने जरा भी हरकत की तो वह हजारों फीट नीचे गिरकर मर जाएगा। कुछ घंटों बाद रुख ने उसे एक सूनी पहाड़ी पर गिरा दिया और उड़ गया। जैसे ही सिंदबाद उठा और चारों ओर नजर डाली, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हीरों की घाटी के किनारे पर खड़ा था। सिंदबाद की आंखें चमक उठी। जहां तक नजर जाती वहां बेशकीमती हीरे बिखरे थे, लेकिन इस दौलत के साथ एक भयानक साया भी था। यहाँ विशाल जहरीले अजगर थे जिन्हें रुख पक्षी अपना भोजन बनाने आता था, जो इतनी बड़ी चट्टानों के पीछे छिपे थे कि एक ही झपट्टे में इंसान को निगल सकते थे। उनमें से एक सांप सिंदबाद के पीछे पड़ गया, जिसे सिंदबाद ने गुफा में फंसा दिया और बचकर निकल गया। सिंदबाद को जल्दी ही समझ आ गया कि यहां से हीरे लेकर बच निकलना आसान नहीं था। तभी उसे घाटी के किनारों पर बैठे कुछ व्यापारी दिखाई दिए, जो हीरे इकट्ठा करने के लिए एक खास तरकीब अपनाते थे। उन्होंने मरे हुए जानवरों की खाल में हीरे भरे और उन्हें घाटी में फेंक दिया। जल्द ही विशाल गिद्ध आए और उन मांस के टुकड़ों को अपने पंजों में दबाकर ऊंचाई पर ले गए। वहां बैठे व्यापारी मांस के साथ गिरे हीरों को इकट्ठा कर लेते थे। सिंदबाद को भी यही तरकीब अपनानी पड़ी। उसने एक जानवर की खाल के अंदर छिपकर खुद को गिद्धों के हवाले कर दिया। कुछ ही देर में एक गिद्ध उसे अपने पंजों में उठाकर ऊपर उड़ चला। सिंदबाद की सांसें रुक गईं। अगर गिद्ध ने उसे गलत तरीके से गिराया तो वह मर जाएगा। जैसे ही गिद्ध पहाड़ पर पहुंचा, व्यापारी उसकी ओर दौड़े और उसे रस्सी से खींचकर बाहर निकाला। सिंदबाद जिंदा बच चुका था और उसके पास अनगिनत हीरे थे। उस व्यापारी ने सिंदबाद को अपने जहाज तक पहुंचने में मदद की। कई महीनों की यात्रा के बाद वह बगदाद लौटा, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक साधारण यात्री नहीं था। अब वह बेतहाशा अमीर था। जब उसने लोगों को अपनी इस खतरनाक यात्रा की कहानी सुनाई तो सब उसकी बहादुरी के कायल हो गए। लेकिन सिंदबाद जानता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा नहीं थी। आगे और भी बड़े रोमांच उसका इंतजार कर रहे थे। ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।